हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं इंजीनियर ठाकुर, डायरेक्टर अचीवर क्लासेस कोचिंग हजारीबाग, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अरविंद ठाकुर सर क्लासेस। यूट्यूब पे मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं आपको। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हैलोफॉर्म रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स। एल्डिहाइड और कीटोन के अलावा अल्कोहल भी हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है, लेकिन हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करने के लिए एल्डिहाइड और कीटोन का तो मैं डिस्कशन कर चुका हूं। अल्कोहल के लिए क्या कंडीशन होता है? इसका कंडीशन यह है, कंडीशन कि only those primary and secondary alcohol can show haloform reaction which have at least 3 beta hydrogen at one carbon. Means only second primary और secondary alcohol ही haloform reaction शो कर सकता है, और वो भी वह जिसके पास कम से कम 3 बीटा हाइड्रोजन हो एक ही कार्बन पे, तभी कर सकते थे। चलिए इस कंडीशन को चेक करते हैं। सबसे पहले बीटा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं उस हाइड्रोजन को जो बीटा कार्बन में प्रेजेंट हो। बीटा कार्बन किसको बोलते हैं? तो बीटा कार्बन वह होता है जो अल्फा कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। एज फॉर एग्जांपल हम लोग इस अल्कोहल को लेते हैं, मिथानॉल को। अल्फा कार्बन उस कार्बन को बोलते हैं जो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। तो हमारे फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का OH है, OH से डायरेक्टली कनेक्टेड यह कार्बन है, सो दिस इज अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन जो हाइड्रोजन होगा अल्फा हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन का नंबर 3 है। यहाँ पे अल्फा कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड कोई दूसरा कार्बन नहीं है। इसका मीनिंग हुआ कि इस कंपाउंड में बीटा कार्बन ही नहीं है। जब बीटा कार्बन नहीं है तो बीटा हाइड्रोजन होने का कोई स्कोप ही नहीं है, इसलिए यह हैलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा। अब सेकेंड अल्कोहल हम लेते हैं और यह हमारा इथानॉल है। यहाँ पे OH कनेक्टेड कार्बन यह है, तो अल्फा कार्बन यह हुआ, और अल्फा कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं। तो बीटा कार्बन यह हुआ, बीटा कार्बन जो हाइड्रोजन होगा वो बीटा हाइड्रोजन होगा। इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन 2 है और बीटा हाइड्रोजन हमारा 3 है। तो मैं कंडीशन क्या बोला हूं कि फॉर शोइंग हैलोफॉर्म रिएक्शन अल्कोहल प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल मस्ट हैव एटलीस्ट 3 beta hydrogen at one carbon, and you are seeing here 3 beta hydrogens at one carbon are present, so this alcohol will show haloform reaction. Next, this alcohol का अल्फा कार्बन यह है, बीटा कार्बन यह है, गामा कार्बन हो गया। बीटा कार्बन डायरेक्टली कनेक्ट कार्बन को गामा कार्बन बोलते हैं। इस बार बीटा कार्बन पे 2 ही हाइड्रोजन है, इसलिए यह हमारा हैलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा। ओके जी, तो क्लियर हो गया हमारा प्राइमरी अल्कोहल में कौन कर सकता है। अब हम लोग देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, CH3 CH CH3। ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है। देख लो, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। बीटा हैवी है, बीटा हैवी है। दोनों बीटा कार्बन में 3 हाइड्रोजन है। हमें 3 बीटा हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 है, तो ये तो पक्का शो करेगा। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें देखते हैं यह हमारा हैलोफॉर्म रिंग शो करेगा कि नहीं। तो ध्यान से देखो बच्चों, शो करेगा कि नहीं? वीडियो एक सेकंड पॉज करके बताओ, शो करेगा कि नहीं? अल्फा कार्बन यह है, बीटा कार्बन भी है, बीटा हैवी है, बीटा हैवी है, बीटा हैवी है, बीटा हैवी है। हमें तो एक बीटा कार्बन 3 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे 3 बीटा कार्बन 3 हाइड्रोजन है। ये तो पक्का शो करेगा, राइट? करेगा ना? नहीं करेगा, क्योंकि यह टर्शियरी अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल ही हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है। 3 डिग्री अल्कोहल हैलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करता है, राइट? इसलिए कंडीशन के समय बोला था कि ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल कैन शो हैलोफॉर्म रिएक्शन व्हिच हैव एटलीस्ट 3 बीटा हाइड्रोजन एट 1 कार्बन, राइट? इस तरीका से हमारा हुआ हैलोफॉर्म रिएक्शन। अब देखते हैं कि अल्कोहल में हैलोफॉर्म रिएक्शन कैसे होता है। तो लेते हैं इथानॉल को एग्जाम्पल के तौर पे। यह इथानॉल हमारे हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करने के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मींस इट हैज 3 बीटा हाइड्रोजन एट 1 कार्बन। तो होगा कैसे? दरअसल होता यह है कि हमारा जो हैलोफॉर्म रिएजेंट होता है X2+ NaOH, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग का मीनिंग हुआ सॉफ्ट ऑक्सीडाइजिंग, ये होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
अब ये करता क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को आराम से ऑक्सीडाइज कर सकता है। प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड बना देता है। मींस ये आप देख रहे हो जिस कार्बन OH लगा हुआ है उस कार्बन, यह कार्बन एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरीका से बन गया एल्डिहाइड, CH3 एल्डिहाइड फॉर्म हो गया ऑक्सीडाइज होकर के। अब कैसे ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड बनाता है, इसका अलग मैकेनिज्म है जो मैं आपको अल्कोहल फिनोल ईथर के रिएक्शंस में बताता हूं। हालांकि मोटा मोटी यहाँ पे आप देख सकते हो, एक्चुअल में यह मैकेनिज्म जो हमारा होता है यह कंफर्म मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा मैकेनिज्म है भी नहीं, राइट। इसी को हम लोग मोटा मोटी तौर पे समझते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का मैकेनिज्म एग्जैक्टली पता नहीं रहता है, तो उसमें से के भी रिएक्शन है। तो होता क्या है, किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन का रिमूवल भी ऑक्सीडेशन होता है और किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन का एडिशन भी ऑक्सीडेशन होता है। तो होता क्या है कि ऑक्सीडाइज एजेंट इस कार्बन के एक हाइड्रोजन को निकालता है और अपना ऑक्सीजन देकर के OH बना के फिर से कनेक्ट कर देता है। मींस जब ऑक्सीडेशन करता है, ये ऑन द ऑफ द रिकॉर्ड मैकेनिज्म जो आपके कंप्रीहेंशन के लिए बताया जा रहा है, ये कोई ऑथेंटिक मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा केमिस्ट्री में ऑथेंटिक मैकेनिज्म इसका है भी नहीं। तो गौर से देखो, H निकला और ऑक्सीजन इससे कनेक्ट होकर के OH कनेक्ट होकर लग गया, मींस ये जेमिनल डायल हो गया। जेमिनल डायल हाईली अनस्टेबल होता है, यह तुरंत डिहाइड्रेट होकर के अपने करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। देख लो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहां से वाटर बाहर निकल जाता है, AH2 बन के बाहर निकल गया और एक ऑक्सीजन कार्बन से डबल फॉर्म कर लेता है और इस तरीके से क्या बन गया है, हमारा एल्डिहाइड बन जाता है। मींस जब आप इथानॉल को पहले रिएक्शन करवाओगे किससे, हैलोफॉर्म रिएजेंट से, तो पहले उसको ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड बना देगा। जब एल्डिहाइड बन गया तो अब देख लो, अब एक कंडीशन से सेटिस्फाई कर रहा है हमारे हैलोफॉर्म रिएक्शन का, क्योंकि अल्कोहल में जो बीटा कार्बन था एल्डिहाइड बनते ही क्या हो गया, अल्फा कार्बन हो गया। यहां जो बीटा हाइड्रोजन था यहां पे क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन हो गया। अब आराम से हैलोफॉर्म रिएक्शन करेगा, मींस अगला स्टेप में जब X2 प्लस NaOH रिएक्शन कराते हो तो हैलोफॉर्म रिएक्शन होता है, मींस यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है और फिर हमारा हैलोफॉर्म प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, राइट। HCO माइनस Na+। तो अल्कोहल का हैलोफॉर्म रिएक्शन कैसे होता है, अल्कोहल पहले ऑक्सीडाइज होकर के एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट होता है और फिर जो एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर फर्दर नेक्स्ट स्टेप में वो हैलोफॉर्म प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर देता है। सेकेंड एग्जांपल, ये सेकेंडरी अल्कोहल हमारा है। जब आप NaOH और X2 से इसको रिएक्ट कराओगे तो पहले ये सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट होता है, कीटोन बन गया और जैसे ही कीटोन बना यहां पे बीटा हाइड्रोजन ये था, यह हमारा बीटा कार्बन था, ये बीटा कार्बन था। कीटोन बनते ही अल्फा कार्बन हो गया क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यह हो गया, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। और आप देख यही कंडीशन होता है कीटोन को हैलोफॉर्म रेशियो करने का, अल्फा कार्बन में 3 हाइड्रोजन होना चाहिए, मींस कार्बोनाइलिक ग्रुप से CH3 कनेक्टेड होना चाहिए, तो है। अब जब आप NaOH फिर आएगा NaOH और X2 तो अब हैलोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगा, मींस हैलोफॉर्म का प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, राइट। इस तरीका से आप देख रहे हो कि हैलोफॉर्म रिएक्शन हो रहा है। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल इसको करता है, टर्शियरी क्यों नहीं करता है, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट है। टर्शियरी अल्कोहल में OH कनेक्टेड कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसको ऑक्सीडेशन करना बहुत मुश्किल है। मींस NaOH और X2 जैसे माइल्ड ऑक्सीडाइज एजेंट से ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है। जब ये ऑक्सीडाइज होकर के एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो फिर हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करने का कोई स्कोप ही नहीं बचता है और इस तरीका से हमारा टर्शियरी अल्कोहल हैलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करता है। ओके, थैंक यू। तो इस तरीका से यह था अल्कोहल का हैलोफॉर्म रिएक्शन।